नमस्कार दोस्तों, जॉब नोटिफिकेशंस 20M में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको ज्ञात है कि इस चैनल का उद्देश्य आप तक उत्तराखंड और ऑल इंडिया लेवल के हर प्रकार के इम्पोर्टेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस पहुंचाना है या किसी भी प्रकार की ऑथेंटिक न्यूज़ आप तक पहुंचाना है और साथ ही में जो भी ऑथेंटिक इंटरव्यूज़ होते हैं वो आप तक पहुँचाना है। तो दोस्तों आज का नोटिफिकेशंस भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि UKSSC द्वारा जारी किया गया है, जो कि सहायक लेखाकार की जो परीक्षा हुई थी उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो जानते हैं ये किस प्रकार से है। विज्ञापन संख्या 30 दिनांक 5 फरवरी 2021 के लिए आयोजित लिखित परीक्षा दिनांक 12-14 सितंबर 2021 12 से 14 सितंबर तक 2021 6 पालियों में निरस्त किए जाने के संबंध में, अर्थात आपका सहायक लेखाकार परीक्षा निरस्त कर दी गई है। और इसके विषय में आयोग द्वारा क्या कहा गया है, आइए जानते हैं। अधोहस्ताक्षरित की ओर से सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा सहायक लेखाकार की समक्ष अर्हता के विभिन्न पदों के चयन हेतु विज्ञापन संख्या 30 दिनांक 5 फरवरी 2021 को जारी किया गया था। इस चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 6 पालियों में दिनांक 12 से 14 सितंबर 2021 के मध्य किया गया। लिखित परीक्षा के बाद कई अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में हिंदी अनुवाद की त्रुटियों तथा प्रश्न पत्र की कठिनता आदि विषयों को उठाकर परीक्षा निरस्त करने की मांग की गई थी। वहीं दूसरी ओर कुछ अभ्यर्थियों द्वारा इसका परिणाम जारी करने की मांग की गई। अभ्यर्थियों के विरोध के कारण इन अभ्यर्थियों के मांग पत्रों के उठाए गए बिंदुओं पर विषय विशेषज्ञों का परामर्श प्राप्त किया गया। इसमें मुख्य रूप से निम्न 4 बिंदुओं पर विशेषज्ञों का परामर्श प्राप्त किया गया। और वे क्या बिंदु है, वे इस प्रकार से हैं। प्रश्न पत्रों में हिंदी रूपांतरण गूगल ट्रांसलेट से किया गया है, जिनमें हिंदी माध्यम से पढ़े अभ्यर्थियों को प्रश्न व उनके आशय समझ में नहीं आए व उन्हें इसमें हानि हुई है। दूसरा है प्रश्न पत्र के कठिनाई का स्तर अत्यधिक था व प्रश्न पत्र CS/NET/JRF के स्तर का बनाया गया था। तीसरा बिंदु है प्रश्न पत्र निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप नहीं था। प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्य पुस्तकें पाठ्य सामग्री उत्तराखंड में संचालित महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में प्रचलित पाठ्य पुस्तकों व सामग्री से बाहर की है, अर्थात आउट ऑफ सिलेबस। चौथा बिंदु है प्रश्न पत्र कठिन एवं विश्लेषणात्मक एनालिटिकल प्रश्नों की संख्या काफ़ी अधिक है, जिससे प्रश्नों को हल करने में अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय नहीं मिला। इन 4 बिंदुओं पर विषय विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया गया व इस प्रक्रिया में परीक्षा की 6 पालियों के 600 प्रश्नों में से कुल 400 प्रश्नों का अध्ययन किया, जिन पर अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन या अन्य आपत्तियां दर्ज की गई थी। प्रश्नों की त्रुटियों को विशेषज्ञों द्वारा माइनर, मॉडरेट तथा सेवियर की श्रेणी में बांटा गया। 400 प्रश्नों में से जो 86 प्रश्न अनुवाद के मामले में मॉडरेट तथा सीवियर श्रेणी में चिन्हित किए गए तथा विषय विशेषज्ञों द्वारा यह परामर्श दिया गया कि माइनर व मॉडरेट श्रेणी के प्रश्नों को सही माना जा सकता है, क्योंकि ऐसे अनुवाद से प्रश्नों एवं उसके सही उत्तर विकल्पों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। साथ ही गंभीर श्रेणी के 45 प्रश्नों को उचित न मानते हुए उन्हें डिलीट करने का सुझाव दिया गया। विषय विशेषज्ञों द्वारा ऑफलाइन प्राप्त एक प्रश्न को भी डिलीट करने का सुझाव दिया गया। 5वां बिंदु है प्रश्न पत्र के कठिनाई के स्तर के संबंध में विषय विशेषज्ञों द्वारा इसे आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार उचित कठिनाई स्तर का पाया गया। विषय विशेषज्ञों ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रश्न पत्रों में दिए गए प्रश्नों से संबंधित पाठ्य सामग्री उत्तराखंड राज्य में विभिन्न माध्यमों पर सरलता से उपलब्ध है। कठिन व विश्लेषणात्मक प्रश्नों की अधिकता के बिंदु पर विशेषज्ञों द्वारा यह पाया गया है कि 600 प्रश्नों में से 10 प्रश्न ही कठिन व विश्लेषणात्मक प्रकृति के हैं, जो ऐसे प्रतियोगी परीक्षा के अनुकूल हैं। इस मामले पर आयोग की बैठक दिनांक 23/5/2022 में विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत बहुमत व निम्न आधार पर परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों जो ये आपकी सहायक लेखाकार की परीक्षा थी, इसको निरस्त करने का निर्णय लिया गया है, जिसके विषय में काफ़ी समय से बात चल रही थी। अंत में ये जानते हैं दोस्तों कि आगे इस परीक्षा का क्या होगा। आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप विज्ञापन संख्या 30 दिनांक 5 फरवरी 2021 के सापेक्ष चयन हेतु आयोजित परीक्षा दिनांक 12 सितंबर
2022 से 14 सितंबर 2021 के मध्य आयोजित सभी 6 पालियों की परीक्षा निरस्त की जाती है। यह भी सूचित किया जाता है कि यह लिखित परीक्षा यथाशीघ्र पुनः आयोजित की जाएगी, अर्थात ये परीक्षा दोबारा हो सकती है एवं पुनर्परीक्षा में उन सभी अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा जिन्होंने इस परीक्षा में प्रतिभाग किया था। पुनर्परीक्षा के लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा। पुनर्परीक्षा का कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि एक बार वीडियो की परीक्षा भी दोबारा हुई थी। तो दोस्तों, इसी प्रकार के ऑथेंटिक न्यूज़ या ऑथेंटिक जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस के लिए आप जॉब नोटिफिकेशन 20M को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ आपको हर प्रकार की न्यूज़ ऑथेंटिक रूप से दी जाती है। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।